भाइयों एवं बहनों, सभी को मेरी तरफ से जय हिंद और नमस्कार। तो दोस्तों, थंबनेल पर आप लोगों ने देख ही लिया होगा और टाइटल पर भी देख ही लिया होगा कि आज मैं किस सब्जेक्ट पर बात करने जा रहा हूँ। तो अह, होता यह है दोस्तों कि बहुत सारी हिंदू लड़कियां, एथीस्ट एग्नोस्टिक टाइप की लड़कियां, उन्हें ये लगता है कि हम किसी को भी राखी बांध सकते हैं, किसी को भी भाई बना सकते हैं, चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना हो। और अक्सर तो आप यही देखेंगे कि मुस्लिम को ही राखी बांधते हुए उनकी वीडियोस वायरल होती हैं। कई ऐसे मुस्लिम क्रिएटर्स हैं जो हिंदू लड़कियों से राखी बंधाते हैं, जैसे खान सर भी हो गए और भी बहुत सारे वो लोग हो गए। और थंबनेल पर आप लोगों ने देख लिया होगा, शहजाद पूनावाला को भी मैंने लगाया है क्योंकि उसने वीडियो डाली है। तो क्या हिंदू लड़कियों का ऐसा करना, एक मुस्लिम को भाई समझ के उसको राखी बांधना ठीक है? ये सही अमल है? या एक मुस्लिम को हिंदू लड़की से राखी बंधवाना, क्या ये इस्लाम में इसकी इजाजत है? या इस्लाम में क्या इजाजत है? इस पर आज मैं बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो का टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगे और अंदर जो मैंने बातें की हैं वो भी आपको अच्छी लगे, तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों तक बात पहुंच सके और उनको भी अकल आ सके। क्योंकि इसके पहले वो किसी ट्रैप में फंस जाएं, उनको सच्चाई जान लेना ही अच्छा है। और जिन लड़कियों को ये लगता है कि हम एक मुस्लिम को भाई बना सकते हैं उन्हें राखी बांधकर, तो उनको मैं बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, किसी भी हालत में संभव नहीं है। लेकिन एक रास्ता ऐसा है जिससे आप उनको भाई बना सकते हो, जो कि मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। और वही सबसे सरल तरीका और वही एकमात्र तरीका है जिससे आप एक मुस्लिम को भाई बना सकते हो। तो वो तरीका जरूर सुन के जाना अगर आपको भी लगता है कि आप भाई बना सकते हो तो। क्योंकि भाई बनाना तो बहुत दूर की बात है, आप काफिरों को दोस्त भी नहीं बना सकता एक मुसलमान। इसके लिए देख लीजिए कुरान की 49 की 10, द बिलीवर्स आर बट ब्रदर्स, सो मेक्स सेटलमेंट बिटवीन योर ब्रदर्स। निसंदेह ईमान वाले तो भाई ही हैं, मोमिन तो एक दूसरे के भाई हैं। यहाँ पर कहीं नहीं कहा जा रहा कि काफिर भी आपके भाई हैं, मोमिन ही एक दूसरे के भाई हैं। क्यों काफिर एक दूसरे के भाई नहीं है? काफिर क्यों मोमिन के भाई नहीं है? क्योंकि वो रॉन्ग डूअर्स हैं। 49 की 11 बोलती है क्योंकि वो रॉन्ग डूअर्स हैं, उन्होंने अल्लाह से डिसोबीडियंस किया, अल्लाह को वो नहीं मानते, इसलिए वो रॉन्ग डूअर है और इसलिए वो आपके भाई नहीं है। अब कुरान की 557 देख लीजिए, who were given the scriptures before you, nor the disbelievers as allies। अब यहाँ पर अल्लाह बोल रहा है कि आपको, काफिरों को, और जिनको पहले स्क्रिप्चर्स दिया गया यानी कि क्रिश्चियंस और ज्यूस, उन दोनों लोगों को आप दोस्त नहीं बना सकते, उनको एलाइज बना ही नहीं सकते आप। और काफिरों को मित्र ना बनाओ और अल्लाह से डरो। और तीसरी ट्रांसलेशन में भी देखते हैं, उन्हें और दूसरे काफिरों को अपना दोस्त और रफीक ना बनाओ। तो तीनों ट्रांसलेशंस में सेम ही चीज निकल के आ रही है कि काफिरों को आप दोस्त नहीं बना सकते। और दोस्त नहीं बना सकते तो भाई कैसे बना सकते हैं, ये तो आप खुद ही सोचिए फिर। कुरान की सूरत 4 की 144 भी सेम बात बोल रही है, डू नॉट टेक द डिसबिलीवर्स एज एलाइज इंस्टीड ऑफ द बिलीवर्स। वो भी कही कह रही है कि ए ईमान वालों, मोमिनों को छोड़कर, मतलब मुस्लिमों को छोड़कर काफिरों को मित्र ना बनाओ। जो मैंने सबसे पहले पढ़ी थी आयत, ये सेम वही चीज बोल रही है कि काफिरों को अपना दोस्त ना बनाओ, मोमिनों को छोड़कर। मतलब दोस्त अगर आपको बनाना है तो मोमिन को बनाना है, लेकिन भाई अगर आपको बनाना है तो आप, या बहन बनाना है तो आप एक नॉन मुस्लिम को, एक काफिर को कैसे बहन बना सकते हो जब आप उसको एक दोस्त नहीं बना सकते? पता नहीं लोगों को कैसे लग जाता है कि वो भाई बन सकते हैं, बहन बन सकते हैं। चलिए और आगे भी देखते हैं। दोस्तों, अब जो आयत स्क्रीन पर है वो है कुरान 33 की 4। इसमें अल्लाह कहता है कि ना उसने उन पत्नियों को जिनसे तुम जिरह करते हो तुम्हारी माएँ बनाया है, और ना तुम्हारे मुंह बोले बेटों को तुम्हारा बेटा बनाया है। यह तो तुम्हारा अपना मुंह से कहना है और अल्लाह सच कहता है और वही सीधा राह दिखाता है। मतलब ये हुआ कि यहाँ से दोस्तों, ये आयत वो आयत है जहाँ से एडॉप्शन खत्म कर दिया गया था। मतलब कि
कोई भी मुंह बोले रिश्ता जो होगा वो इस्लाम में मान्य नहीं है। मतलब आप कोई बाप अगर किसी लड़की को गोद ले लेता है या किसी लड़के को गोद ले लेता है तो वो उसकी बेटी नहीं होगी, वो आगे चल के उससे शादी भी कर सकता है, या उसका ही सगा बेटा उस लड़की से शादी कर सकता है जिसको उसने गोद लिया हो, या उस आदमी की बेटी उससे शादी कर सकती है जिसको उसके बाप ने गोद लिया था। तो इस तरह कोई रिश्ता बनता नहीं है, ना मुंह बोले बेटे का रिश्ता बनता है, ना मुंह बोली बेटी का रिश्ता बनता है, ना मुंह बोली बहन का, ना भाई का। सारे रिश्ते जो मुंह बोले रिश्ते होते हैं वो सारे यहाँ से टूटते हैं इस आयत से। तो दोस्तों जब कोई बाप पाल रहा है और वो बहन नहीं बन पा रही हो उसकी, वो लड़का उसका भाई नहीं बन पा रहा है, तो आप तो दूसरे परिवार के हो और प्लस आप काफिर भी हो, तो अब एक मुस्लिम कैसे आपका भाई बन जाएगा और आप उसकी बहन बन जाओगी जो आप उसको राखी बांधने जा रही हो। राखी का उसके लिए कोई महत्व नहीं है, वो कल को आपसे शादी भी कर सकता है, उसके लिए उसका कोई महत्व नहीं होगा। हाँ, आप अगर खुद अपना इमोशनल डैमेज कराना चाह रही हो तो कोई बात नहीं है। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं अपनी लास्ट आयत भी कोट कर देता हूँ जो कि 4 की 23 है, 4 की 23। इसमें वो इसमें उन लोगों का नाम गिनाया गया है, उन रिश्तों को गिनाया गया है जो एक मुस्लिम पर हराम कर दिया गया, मतलब वो उनसे शादी नहीं कर सकते। इनमें अगर देखा जाए तो मुंह बोले रिश्ते वाली कोई भी रिश्ते इसमें नहीं है, मुंह बोला रिश्ता कोई भी इसमें नहीं है। आप 4 की 23 देख सकते हैं, हिंदी ट्रांसलेशन इंग्लिश ट्रांसलेशन दोनों मैंने लगा दिया है। इसमें मुंह बोले रिश्ता का कोई जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुंह बोले रिश्ते का कोई भी संबंध हो वो उससे शादी कर सकता है। एक लड़का एक लड़की से शादी कर सकता है, एक लड़की एक लड़के से शादी कर सकती है, मुंह बोला भाई हो या मुंह बोली बहन हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई हराम वाली बात नहीं है, इस्लाम में सब हलाल है। लेकिन दोस्तों एक रास्ता जो निकल के आता है जिससे एक लड़की लड़के को भाई बना सकती है वो भी इसी आयत से निकल कर आता है, और जिसका मैंने इस वीडियो की शुरुआत में वादा भी किया था कि मैं लास्ट में एक आइडिया दूंगा जो एकलौता और फाइनल आइडिया होगा। तो दोस्तों वो फाइनल आइडिया ये है कि अगर इस आयत को ध्यान से पढ़ें तो इसमें ये लिख कर आता है कि शादी करने के लिए वो लोग भी हराम हैं जिन औरतों ने तुम्हें एक माँ की तरह दूध पिलाया हो, यानी ब्रेस्ट फीडिंग, जिन औरतों ने आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवाया हो वो औरतें और उनकी बेटियां, ये दोनों हराम है शादी के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि एक आइडिया ये निकल के आता है कि अगर आपको किसी को राखी बांधना है और उसको राखी भाई बनाना है, और जो कि इस्लामिकली भी राखी भाई हो, वो भी माने कि आप बहन हो उसकी, तो आपको ये करना है कि आपको पहले उस लड़के को अपनी माँ के पास भेजना है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, और जब वो ब्रेस्ट फीडिंग करेगा उसके बाद आपकी मम्मी उसकी माँ बन जाएगी और इस तरीके से आप उसकी बहन बनोगी, और तब जाकर आपका रिश्ता कायम होगा जो इस्लामिकली भी मान्यता प्राप्त होगा। इसके बाद वो आपको बहन मानेगा, इसके पहले तक वो आपको बहन नहीं मानेगा। तो इस आइडिया को अपनाओ और उसके बाद एक मुस्लिम को राखी बांधो, भाई बनाओ, वो अलाउ है। लेकिन इसके पहले तक अगर आप कुछ कर रहे हो तो ये तो आग में कूदना हुआ और खुद को जलाना हुआ। तो आई होप कि आपको बात समझ में आई हो और वीडियो अच्छी लगी हो। अगर बात आपको सही लगी हो तो इसको दूसरी लड़कियों को भी भेजिए ताकि उनको भी इस्लाम के बारे में सच्चाई पता चले कि इस्लाम क्या कहता है राखी के बारे में, गोद लिए हुए रिश्तों के बारे में और इस तरह मुंह बोले रिश्तों के बारे में। और दोस्तों शहजाद को मैंने इसलिए थंबनेल पे लगाया था क्योंकि वो भी एक मुस्लिम बोलता है अपने आप, मगर मैं उसको इस मामले से एक्सक्लूड रखता हूँ क्योंकि उसने एक वीडियो में अपने घर में जिस अपार्टमेंट में वो रहता है उसमें उसने दिखाया था कि उसमें उसने मंदिर भी बना रखा है और वो पूजा भी करता है। तो इस हिसाब से वो एक मुर्तद हो जाता है और इस हिसाब से वो राखी बांध सकता है और बहन भी बना सकता है किसी को। राखी एक छोटा सा धागा है लेकिन अपने अंदर एक बहुत बड़ा वादा समेटे हुए है। रक्षा का वादा, जिम्मेदारी का वादा और एक दूसरे के साथ खड़े रहने का वादा। प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने समाज और देश के प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए इस बार मेरी राखी केवल और केवल भारतीयता से परिपूर्ण, ना कोई बड़ा ब्रांड, ना कोई इंपोर्टेड टैग, बस अपने देश की मिट्टी, अपने लोगों की मेहनत, अपनेपन का एहसास, अपने लोगों का पसीना।
थैंक यू। शहजाद भाई के लिए बस इतना ही कि वो अपना काम करते रहे, जो भी वो कर रहे हैं वो ठीक से कर रहे हैं। तो मैं पहले उनको टैग भी करने वाला था, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि नहीं, टैग नहीं करेंगे, उनकी अपनी लाइफ है, चल रही है अच्छी, क्यों फालतू में खुरपेची करना। तो फाइनली मैं टैग नहीं करूंगा उन्हें, लेकिन वीडियो में बताना जरूरी था, इसलिए मैंने उनको थंबनेल पर लगा दिया। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सब खैर।